जाएगा, और जो हो ही जाएगा वो तो हो ही जाएगा, और हो जाएगा फिर उसे देखा जाएगा। तो इसलिए चिंता न करें, चिंता मुक्त रहे, मोबाइल का प्रयोग कम करें, मोबाइल का अपने ज्ञान वृद्धि के लिए प्रयोग करें, अच्छी चीजें देखें, क्योंकि हमारी आंखें हमारे संस्कार को प्रत्यक्ष रूप से बाहर लाती है। अपनी आंखों से अच्छी चीजें देखें, हमारे वेद पुराण शास्त्रों में बताए नीतियों का पालन करें, सनातन संस्कृति के साथ साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का आप सम्मान करें। और जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, देखिए परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, आप अपने धर्म रहकर भी, अपने धर्म में होकर भी दूसरे धर्म का आप सम्मान कर सकते हैं। खूब मानिए, खूब सम्मान करिए, प्रेम भावनाएं रखिए अपने आसपास, क्योंकि हम सब इंसान हैं और ईश्वर की यही पहचान है कि हम सब इंसान हैं। ईश्वर की यही पहचान है कि हम सब इंसान हैं। इसलिए लड़ाई झगड़ा कलह इन सब चीजों को छोड़कर आइए इस दीपावली पर्व पर सभी संकल्प ले लें यहाँ से कि परिवार में कोई कलह हो, झगड़ा हो, सालों से आप कहीं आ जा नहीं रहे हो, आज के दिन अभी बुला दो और यही खड़े खड़े फोन लगा लो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के सदस्य को, कि सारी मतभेद को हम आज से छोड़ते हैं, क्योंकि अच्छे से रहें। समय का आकलन, कहते हैं साइंस कितना भी आगे चली जाए लेकिन इस शरीर में पुनः आत्मा को प्रवेश नहीं करा सकता। तो उसी प्रकार अपने जीवन में खुश रहे, आनंद में रहे। छोटी मोटी बातें चलती है जीवन में, चलती रहने दो। जहाँ प्रेम बढ़ाना है वहाँ झगड़ा भी जरूरी है, आक्रोश भी जरूरी है, गुस्सा भी जरूरी है, लेकिन समय समय पर भूलते रहे। हमने बहुत बड़ी बात कही थी, हमारे सदगुरुदेव भगवान ने लगभग 2013 की बात बता रहे हैं, जब हमारे थोड़ा सा धूप आ रही, इसलिए मैं बोलने में तकलीफ होती है, धूप में रहते नहीं ज्यादा। हमारे सदगुरुदेव भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मनुष्य हमेशा मतभेद रखना, पर मन का भेद मत रखना। क्या नहीं रखना? मन का भेद नहीं रखना। तो हमेशा मन का भेद नहीं रखें, और चलता रहता है। कभी बड़े गलती करते हैं, कभी छोटे गलती करते हैं, गलतियां तो होती रहती है, तो गलतियों को क्षमा करके सुधारे और अपने जीवन में अपना लक्ष्य अवश्य बनावे। देखिए जीवन में एक लक्ष्य होगा तो उसे पूरा करने में बड़ा आनंद आएगा। रोज सुबह उठे, काम किया, रात्रि सो गए, फिर सुबह उठे, फिर काम किया, फिर रात्रि सो गए, ऐसे ही उम्र गई, शरीर छूट गया, पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसी के साथ जन्मे, बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी की, शादी हुई, बच्चे हुए, बुढ़ापा आया, मर गए। तो इसलिए अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाए। ज्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा लक्ष्य बनाए। अपने गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है तो अपना एक लक्ष्य बनाए कि हम जी जान लगा करके या पानी की सुविधा करेंगे ताकि हमारे गांव के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग पानी का लाभ ले सके। उसको पूरा करें, आपको बड़ा आनंद आएगा। और बनाए नहीं, बनाने के बाद बनाना बड़ा आसान है, उसको बनाए रखें। ये संकल्प लें कि आज अगर हमने एक प्याऊ भी पानी का बना दिया है तो जब तक इस शरीर में जान रहेगी उस प्याऊ के अंदर पानी भरा रहेगा, तभी आनंद आएगा। वो आपका लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य नहीं। हमें खूब धन नहीं कमाना, खूब संपत्ति नहीं कमानी। आप अपना लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य के बाद आप अपने जीवन का आनंद देखिए। इसी के साथ उन सभी से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि कर्ज को लेकर के हमारे निमाड़ क्षेत्र के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में सभी लोग आत्महत्या बहुत करते हैं। हमारे किसान फांसी लगा लेते हैं। तो सभी से हम इतना कहना चाहेंगे कि कर्ज ही वो मर्ज है जो आपको एक दिशा से भ्रम में डालता है। तो इसलिए सभी कर्ज से बचें और चिंता नहीं करें। आपके ऊपर अगर कोई कर्ज ज्यादा मांगता है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उससे एक बात कहिए, बता दे क्या कहना है जिसे तुम्हें कर्ज देना है, या नहीं बताएं?
आवाज आएगी तो बताएंगे कि बराबर आपका पैसा दिया जाएगा। अभी हमारा समय खराब है, नियत खराब नहीं है। और किसी भी चिंता को लेके अपने शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। इस परमात्मा ने हमें शरीर बहुत सुंदर रूप से दिया है। अंतिम सांस तक इस शरीर की सुरक्षा करना हमारा जिम्मा है और अंतिम सांस के साथ परमात्मा का जू का तू शरीर उसे दे करके हमें किसी और तत्व में मिल जाना है। चिंता नहीं करें, चिंता मुक्त रहें और ये ना सोचें कि क्या होगा, बस ये सोचें जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। आइए कुछ ही देर में हमारे सामने हमारी प्रतियोगिता 2025 का डिसीजन सामने आने वाला है, जिसमें 10 टीमें विजय पद प्राप्त करेंगी, प्रथम द्वितीय तृतीय से लेकर 10वें स्थान तक, जिसमें प्रथम पुरस्कार 6 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए, तृतीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए और चतुर्थ से लेकर 10वें पुरस्कार तक 1 लाख रुपए की राशि आपको प्राप्त होगी। जो भी टीम में पद प्राप्त करेगी, देखिए किस्मत यही आपका परीक्षार्थ भाव देखती है।